क्या सच में जयराम महतो बदल गए? क्या जेबीकेएसएस 2024 के विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाएगी? आखिर देवेंद्र नाथ महतो की हालात इतनी गंभीर होने के बावजूद भी जयराम महतो उनसे मिलने रांची रिम्स क्यों नहीं गए? वर्तमान समय में झारखंड का सबसे बड़ा आंदोलनकारी कौन? जयराम महतो या फिर देवेंद्र नाथ महतो या फिर मनोज यादव? तो जोहार नमस्कार। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं झारखंड के एक ऐसी पार्टी को लेकर जिस पार्टी ने लगातार झारखंडी मुद्दों को लेकर 2.5-3 सालों से आंदोलन किया। जी हाँ दोस्तों, हम लोग आज बात करने जा रहे हैं जेबीकेएसएस को लेकर जिसके केंद्रीय अध्यक्ष है जयराम कुमार महतो। आंदोलन से ही पार्टी बनी और इस पार्टी ने 2024 के लोकसभा का चुनाव भी लड़ा और परिणाम भी अच्छा खासा देखने को मिला। झारखंडी लोगों की उम्मीदें जगी कि इस पार्टी ने जब लोकसभा चुनाव में इतना बढ़िया परफॉर्म किया है तो विधानसभा चुनाव में ये पार्टी क्या करेगी। लेकिन फिलहाल इस पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जिस तरह से पिछले 4-5 दिनों से जो घटनाएं घटती नजर आ रही हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, हमारे चैनल के हैं या फिर अन्य किसी के चैनलों में ये कमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं कि क्या जयराम महतो बदल गए? क्या जयराम महतो विधानसभा में एक भी सीट जीत पाएंगे? आखिर देवेंद्र नाथ महतो के ऊपर लाठीचार्ज होता है तो जयराम महतो उनसे मिलने क्यों नहीं जाते हैं? तो वहीं देखा गया कि मनोज यादव ने भी अपना एक बयान दिया है वो भोकाल टीवी में, उसको भी हम लोग दिखाएंगे, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इधर उधर की बातें ना करते हुए हम सीधे मेन पॉइंट में आते हैं, मेन मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे। और आप लोगों ने अभी तक जितने भी सोशल मीडिया में जितने भी न्यूज चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो या चाहे जो भी अफवाहें देख रहे हैं, जिस तरह से जयराम महतो के ऊपर ट्रोल किया जा रहा है, तमाम चीजों का हम लोग एक एक उत्तर देंगे, एक एक क्वेश्चन के साथ सारा चीज हम लोग इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो आप लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 19 जुलाई 2024 दिन शुक्रवार मुख्यमंत्री आवास महाघेराव। जेबीकेएसएस के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो के आह्वान पे 19 जुलाई 2024 दिन शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास महाघेराव का आयोजन रखा गया था सहायक पुलिस कर्मियों के मांग को लेकर, जिसके बाद वो शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से वो अपनी मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास का महाघेराव करने के लिए पहुंचे हुए थे, जहां पे दनादन लाठियां चलती है और देवेंद्र नाथ महतो सहित जेबीकेएसएस के कई साथी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। जिसके बाद देवेंद्र नाथ महतो सहित जो भी सहायक पुलिसकर्मी जो भी घायल हुए थे उनको रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। मामला पूरा का पूरा यहीं से स्टार्टिंग होता है। तमाम चीजें जो अभी झारखंड में आप लोग देख रहे हैं, चाहे झारखंड में अभी चल रही है, तमाम चीजों का शुरुआत 19 जुलाई 2024 को जब मुख्यमंत्री आवास महाघेराव किया गया था और जिस दिन से लाठीचार्ज हुआ है, तमाम चीजें देखने को आप मिल रही है कि क्या जयराम महतो का जेबीकेएसएस में जो भी और भी सदस्य हैं उनसे मनमुटाव हो गया है। तरह तरह के लोग कमेंट भी कर रहे हैं, तरह तरह के वीडियोज भी हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ तक तो सारा चीज ठीक था, लेकिन लोगों के मन में यह शंका होने लगी कि आखिर वरीय उपाध्यक्ष को देखने के लिए केंद्रीय अध्यक्ष जयराम कुमार महतो रांची क्यों नहीं गए। और जब वो रांची गए तो जैसे उनको सूचना मिली कि उन्हें दिल्ली रेफर किया गया है तो वो दिल्ली भी गए उनको मिलने के लिए, लेकिन उन्होंने जैसा बयान दिया स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा, चलिए उनका बयान को ही सुनते हैं। वो तो शायद अस्वस्थ अवस्था में, उनके जो मित्र हैं जिनको हम लोग फोन किए हमारे साथी हैं, उनके साथी हैं, जो रिंग हुआ और दूसरा रिंग मोबाइल स्विच ऑफ था, अभी तक स्विच ऑफ। और फिर और हम लोग उनके जो तमाम जिनको हम लोग जानते हैं जैसे पप्पू कुर्मी जी और मांझी के रामगढ़ के योगेश चंद्र भारती, उनको लगाए तो सब कह रहे हैं कि नहीं काफी कॉन्फिडेंस हम लोग को भी नहीं मालूम है। तो बोले यार, तो आप ही लोग कहते हैं कि मिलने नहीं आते हैं और जब मिलने आए तो फिर मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो आप लोगों ने जयराम महतो का बयान सुना, उन्होंने कहा कि हम दिल्ली गए मिलने के लिए, उनसे संपर्क किए लेकिन उनका मोबाइल ऑफ बता रहा था और जो उनके साथी थे उनसे हमने संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने एग्जैक्ट लोकेशन हमें नहीं बताया, जिस कारण से हम वहां नहीं मिल पाए। पर यहाँ पे सच्चाई क्या है ये तो वरीय उपाध्यक्ष और केंद्रीय अध्यक्ष जाने, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जो लोग ये कह रहे हैं कि जयराम महतो बदल गया, मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूं कि जयराम महतो नहीं बदले हैं बल्कि आप लोगों का सोच बदल गया है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि असली आंदोलनकारी जयराम महतो नहीं, देवेंद्र नाथ महतो और मनोज यादव है। और ऐसा मैं नहीं, ऐसा लोग नहीं, खुद मनोज यादव ने यह बयान दिया है भोकाल टीवी में। चलिए उनका थोड़ा ये इस बयान को सुन लेते हैं। हम खून बहाए, हम आज से 10 साल पहले
जिस समय जेबी कैसेस पैदा भी नहीं हुआ था, उस समय से मनोज यादव काम कर रहा है। और आप ये ऐसा बात कर रहे हैं कि बोल हम उनके पास से जब जेबी कैसेस से मेरी पहचान बने। और इन्होंने ये भी कहा है कि मैंने लोकसभा चुनाव लड़ा है, मैं विधानसभा चुनाव भी लड़ूंगा। तो मैं आप लोगों को एक स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जयराम महतो ने जब लोकसभा चुनाव के लिए जब टिकट का वितरण कर रहे थे, जब वो अपना प्रत्याशी चुन रहे थे, तो प्रत्याशियों को उन्होंने ये कहा था कि आप लोग अगर लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और यदि आप हार भी जाते हैं तो विधानसभा में आप उम्मीदें कम रखेंगे। ये बयान जयराम महतो ने कल भी दिया है, सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर जनता और कमेटी के लोग समर्थन करते हैं तो उनको फिर से चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन केंद्रीय अध्यक्ष के अलावे कोई भी उम्मीदवार ये दावा नहीं कर सकता है कि हमने लोकसभा चुनाव लड़ा है तो हम विधानसभा भी चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह से लोग अपनी बातों को रख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि इस विधानसभा से इसको प्रत्याशी बनाना चाहिए, इस विधानसभा से इसको प्रत्याशी बनाना चाहिए, और कहीं कहीं देखा जाए तो जो प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा है उन्होंने भी दावा कर रहे हैं कि हमें विधानसभा का टिकट मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो हम पार्टी भी छोड़ देंगे, यहाँ तक की खबर आ रही है। तो मैं तमाम झारखंड के जो जितने भी हमारे झारखंड वासी हैं, तमाम हमारी माताएं बहनें भाई दादा, सभी से मेरा आग्रह रहेगा कि अगर लोकसभा के प्रत्याशी इस तरह से व्यवहार करते हैं, विधानसभा के चुनाव में जेबी केसेस को छोड़ने की बातें करते हैं, तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग उनका कलर पकड़िए और उनको घसीट घसीट के मारने का काम कीजिएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितने भी प्रत्याशियों ने वोट लाया या फिर जितने भी प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा है, इसमें उनका कोई भी योगदान नहीं है। तो स्पष्ट है, अगर जनता ने चुनाव लड़ा है, जनता ने चंदा दिया है, तो ये फैसला जनता करेगी कि कौन से विधानसभा से कौन चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। कोई भी लोकसभा प्रत्याशी ये दावा नहीं कर सकता है या फिर जेबी केसेस के केंद्रीय अध्यक्ष को धमकी नहीं दे सकता है कि मैंने लोकसभा में इतना वोट लाया, मुझे विधानसभा का टिकट मिलना चाहिए। ये स्पष्ट है। जिस तरह से अभी माहौल देखा जा रहा है, तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से तरह तरह के जितने भी न्यूज चैनल है वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वीडियो को चला रहे हैं और वो ये चीज दिखा रहे हैं कि जयराम महतो बदल गया, जयराम महतो किसी को वैल्यू नहीं दे रहा है। तो ये लंद फंद तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मैं ये कह देना चाहता हूं कि जब लोकसभा के प्रत्याशियों का चयन किया जा रहा था, तभी लोकसभा प्रत्याशियों को यह कहा गया था कि आप लोगों को लोकसभा का हम टिकट दे रहे हैं, आप लोग विधानसभा में आशा नहीं रखिएगा, अगर जनता चाहेगी तो आप लोग चुनाव लड़ सकते हैं। अब तमाम लोग ये कह रहे हैं कि जेबी केसेस के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं जयराम कुमार महतो, देवेंद्र नाथ महतो की हालत इतनी गंभीर हो गई तो वो उनसे क्यों नहीं मिलने गए। तो ये तमाम चीजें हैं। ये देवेंद्र नाथ महतो जब तक ठीक होके नहीं आते हैं, वो अपना बयान खुद नहीं रखते हैं, तब तक लोगों का जो आरोप प्रत्यारोप है वो सारा का सारा हम गलत मानेंगे। कहा कि वरीय उपाध्यक्ष और केंद्रीय अध्यक्ष के बीच में क्या कुछ बातें हुई है, क्या कुछ नहीं हुई है, ये चीज वही लोग जानेंगे। और जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं मिलने गए, क्या कारण था, वो बदल गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। यदि ऐसी मानसिकता आप लोग रखते हैं तो मैं आप लोगों से यही चीज कहना चाहता हूं कि कल से आप लोग आंदोलन में घूमना छोड़ दें और जो जयराम महतो के नाम से आप लोग आज तक इतने वोट लाए। और मैंने आज एक वीडियो देखा जो काफी तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें भोकाल टीवी के जो समर भैया हैं उन्होंने ये सवाल भी रखा था कि देवेंद्र नाथ महतो की जो पहचान बनी है वो जयराम महतो के बदौलत ही बनी है। तो ये कहां तक सच्चाई है। तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर जेबी केसेस ने 8 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ा है और जितने भी वोटें लाए हैं वो सिर्फ और सिर्फ जयराम महतो के नाम से आया है। मैंने ग्राउंड में जाके, मैंने धरातल में जाके इस चीज को देखा है कि जो भी प्रत्याशी चुनाव का प्रचार कर रहे थे उन्होंने लोगों के सामने ये नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मुझे वोट दीजिएगा। उन्होंने ये कहा कि मैं जयराम महतो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका पार्टी का ये लोगो है, सिर्फ हम उम्मीदवार है, ये वोट जो आप देंगे ये जयराम महतो को जाएगा। तो यही कहना चाहेंगे कि जितने भी प्रत्याशियों ने वोट लेके आया है, खुद पे अपने जो भी दावा वो कर रहे हैं कि हमें ये मिलना चाहिए, मैंने 1.5 लाख वोट लाया, मैंने 2 लाख वोट लाया, तो मैं उन प्रत्याशियों की यह चीज कहना चाहूंगा कि मैं आप लोगों के साथ जमीन में मैंने घूम के देखा है। आप लोगों ने वोट मांगा है तो जयराम महतो के नाम से मांगा है और अब समय है कि जयराम महतो को आप लोगों को साथ देना है। अगर आप जयराम महतो का साथ नहीं देते हैं, अगर जेबी केसेस के इसी तरह से आज वो छोड़ के चला जाए, कल वो छोड़ के चला जाए, तो जिसको भी जाना है छोड़ के वो चले जाएंगे। कहा कि जेबी केसेस में देखा ही जा रहा है कि जितने भी पुराने साथी थे उन्होंने लगभग जेबी केसेस को छोड़ ही दिया। रहा बात जहां तक कि यूट्यूबर लोगों का, जैसे हम लोग दिखाते थे सोशल मीडिया में, अभी आप लोग हमारे चैनल के अलावा एक पलटू ऑफिशियल है जो कि चला रहा है थोड़ा मोड़ा, बाद बाकी जितने भी यूट्यूब चैनल वगैरह थे सारे के सारे चैनल दिखाना बंद कर दिए। अब क्यों दिखाना बंद कर दिए, क्या राज है, ये हमें नहीं पता और इसका खुलासा हम भी नहीं करेंगे। ये जब समय आएगा तो इसका खुलासा खुद होगा। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि मैंने जब शुरुआती आंदोलन से इस पार्टी का कवरेज किया है और इस पार्टी के समर्थन में वीडियोज दिखाया, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जयराम महतो बदल गया, आजकल वो फोन नहीं करता है, चाहे फोन रिसीव नहीं करता है या भेंट नहीं करता है। लेकिन मैं आप लोगों को एक सच्चाई चीज बता देता हूं,
मैंने आज 2.5 साल 3 साल से इस पार्टी का आंदोलन को कवरेज किया अपने चैनल के माध्यम से। जब जैसा हुआ तब तैसा मैंने वीडियो प्रपोज किया। और आज मैं ये कह देना चाहता हूं कि जयराम महतो से ना मेरी बात होती है, ना मैंने कभी उनसे मुलाकात की है। बहुत पहले मुलाकात की थी और कभी मेरा बातचीत भी नहीं होता। मैंने कितना बार फोन ट्राई किया लेकिन उनका फोन तक नहीं लगा। और दोस्त लोग जो भी रहते थे उनके साथ उनको भी मैंने संपर्क किया लेकिन किन्हीं ने बात नहीं कराया। फिर भी मेरा कोई भी अफसोस नहीं है, कहा कि मैंने उस व्यक्ति का जो कहा जाए कि मैं उसके साथ साथ घुमा हूं, उसके आगे पीछे घुमा हूं, तो मैं जानता हूं कि कौन परिस्थितियों से उस लड़के ने इस झारखंड को जगाया है। तो जो भी लोग ये अपना मानसिकता लेके आए थे सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए, जो अलुल जलुल बयान दे रहे हैं या फिर जो बदल गए, वो सिर्फ सोच रहे थे कि जयराम महतो हमें अपना सर पे चढ़ा के रखे, हमेशा हमें फोन करे, हमें वैल्यू दे, तमाम चीजें। तो मैं उन लोगों से यही चीज कहना चाहता हूं कि जनता जनार्दन, अगर आप लोग कहेंगे कि जयराम महतो जिस दिन कहेंगे कि गलत है, उस दिन मानूंगा कि हाँ जयराम महतो गलत है। अगर कोई भी उनका लोकसभा प्रत्याशी या विधानसभा प्रत्याशी या फिर कोई भी केंद्र कमेटी कोई भी ऐसी उलूल जुलूल बयान देती है तो मैं उस पर भरोसा नहीं करूंगा। कहा कि मैंने देखा है कि जनता ने चंदा दिया है, जनता ने चुनाव लड़ा है। इसमें कोई भी प्रत्याशी यदि खुद में दावा करता है कि मैंने आंदोलन किया, मैंने ये किया तब जाके मुझे वोट दिया है, तो सरासर ये मैं गलत कहूंगा और ये सरासर गलत है। वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हैं, काफी तेज गर्मी भी है, आप देख सकते हैं हमारे शरीर में पूरा पसीना हो गया, लाइट भी नहीं है और जो कैमरे की फ्लैश लाइट है उसी से हम वीडियोज को बना रहे हैं। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि मैंने क्या सही बोला या फिर गलत बोला। अगर गलत बोला भी होगा तो आप लोग कमेंट करें और सही बोले हैं तो वही कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हो सकता है कुछ लोगों को मेरा बात बुरा भी लगा होगा कि जयराम महतो के समर्थन में ये चैनल वाला बोलता है हमेशा। तो मैं ये कह देना चाहता हूं कि मैंने शुरू से कवरेज किया है और दूसरी बार भी बोल देता हूं और मैं हमेशा करता ही रहूंगा। मैं कभी ये किसी स्वार्थ से मैं इस पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ हूं। बहुत सारे लोग कहते होंगे कि ये पैसे कमाते हैं इसीलिए इसका दिखाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पैसे को ऑफर सिर्फ और सिर्फ जयराम महतो या फिर कहें अन्य यूट्यूबरों को ही नहीं मिला है, पैसे का ऑफर हमें भी मिला है, लेकिन हमने उसको ठुकराया है क्योंकि हमने देखा है कि झारखंड को कोई यदि बदल सकता है तो जयराम महतो। अब जनता तय करेगी, जनता जनार्दन के हाथ में है कि वो जयराम महतो को समर्थन करती है नहीं करती है, या फिर वो कहेंगे कि नहीं जयराम महतो बदल गया, जयराम महतो उस पार्टी से पैसा ले लिया, नहीं जयराम महतो उस पार्टी में चला गया। तो जयराम महतो ने ऐसा कभी नहीं कहा है, अभी तक उनका स्टेटमेंट है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जयराम महतो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो जयराम महतो ने इसको लेकर क्लियर कर दिया है कि कोई भी परिस्थिति हो, हम बीजेपी या फिर कोई भी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन करके विधानसभा चुनाव हम लोग नहीं लड़ेंगे तो सिंगल अकेले ही लड़ेंगे। जो भी परिस्थिति हो, हम लोग 2 सीट लाएं 4 सीट लाएं, लेकिन हम लोग किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। तमाम चीजें पे हमारी नजर रहेंगी। खैर विधानसभा चुनाव 3-4 महीने बचे हुए हैं, लेकिन माहौल थोड़ा गड़बड़ लग रहा है झारखंड का भी फिलहाल वर्तमान में। खैर जनता क्या करती है तो 2024 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। वैसे उससे पहले भी हमें रुझान देखने को मिलेगा। तमाम चीजें पे हमारी नजर रहेंगी। खैर आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, पसंद आया होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। क्या मैंने सही कहा, क्या जयराम महतो सच में बदल गए हैं? जयराम महतो नहीं बदले हैं। जयराम महतो ने शुरू में ही कहा था कि जो लोकसभा लड़ेंगे वो विधानसभा नहीं लड़ेंगे, लेकिन कोई दावा कर रहा है तो उसके यदि कमेटी के लोग या फिर उनका जो संगठन है वो कहेंगे कि नहीं जो हमारे लोकसभा प्रत्याशी थे वही विधानसभा में आना चाहिए, तो निश्चित है उनको टिकट दिया जाएगा, जैसा जयराम महतो का बयान है। अब कोई जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, कहा कि आप लोगों ने जब लोकसभा का चुनाव लड़ा तो सारे विधानसभा के क्षेत्रों के जो भी लोग थे उन्होंने मिलजुल के आपको वोट दिलाने का प्रयास किया। तो मेरा यही कहना रहेगा कि आप लोकसभा के प्रत्याशी हैं, अब एक नामी चेहरे हैं, तो आप लोग ऐसा करें कि आप लोग हर एक विधानसभा क्षेत्र में जाएं और जो भी वहां के प्रत्याशी आपके नजर से जो भी लग रहे हैं उनको प्रमोट करें, उनको आगे बढ़ाएं और जयराम महतो से बातें करें कि नहीं इस प्रत्याशी को मिलना चाहिए, ना कि अपना चेहरा चमकाने में ना जाए। तमाम चीजें पे नजर रहेगी। चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जोहार।